नमस्कार। आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ कविता के बहाने इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, कविता के बहाने कविता में किसकी कहानी वर्णित है? इसके विकल्प हैं क पड़ोस की, ख स्वयं के घर की, ग घर घर की और घ एक समाज की। इस कविता में घर घर की कहानी वर्णित है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 2, चिड़िया कविता की उड़ान क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? क चिड़िया की उड़ान अप्राकृतिक है, ख सीमित है, ग प्राकृतिक है, घ घोंसले तक है। इसका उत्तर है चिड़िया की उड़ान सीमित है, इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। चिड़िया की उड़ान सीमित है, इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। प्रश्न 3, कौन कविता के पंख लगाकर इधर उधर उड़ना चाहता है? उत्तर विकल्प क चिड़िया, ख तोता, ग मैना, घ कवि। इसका उत्तर है विकल्प घ। कवि कविता के पंख लगाकर इधर उधर उड़ना चाहता है। प्रश्न 4, कविता के बहाने इस कविता के कवि कौन है? क हरिवंश राय बच्चन, ख आलोक धनवा, ग कुंवर नारायण और घ रघुवीर सहाय। कविता के बहाने इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 5, कौन फूलों का खिलना देखकर खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है? उत्तर विकल्प क कविता, ख चिड़िया, ग सभी लोग, घ उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है विकल्प क। कविता फूलों का खिलना देखकर खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। प्रश्न 6, कविता में सुगंध और सौंदर्य कौन भर देता है? उत्तर विकल्प का कवि, ख फूल, ग चिड़िया और घ कविता। कविता में सुगंध और सौंदर्य कवि भर देता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प क। कविता में सुगंध और सौंदर्य कवि भर देता है। प्रश्न 7, स्वयं महक कर लोगों को महकाना लोगों से ही किसने सीखा है? उत्तर विकल्प का कवि ने, ख फूल ने, ग कविता ने, घ चिड़िया ने। स्वयं महक कर लोगों को महकाना लोगों से कवि ने सीखा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 8, बाहर भीतर इस घर उस घर में कौन सा अलंकार है? क यमक, ख रूपक, ग श्लेष और घ अनुप्रास। इसमें बाहर भीतर इसमें रावण की आवृत्ति और घर, यहाँ रावण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 9, कविता में किसकी तुलना बहुत मनोरम बन पड़ी है? क कविता और फूल की, ख कविता और कवि की, ग फूल और चिड़िया की, घ चिड़िया और कविता की। इसमें सबसे अधिक मनोरम कविता और फूल की तुलना है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 10, फूल खिलकर लोगों को क्या बांटता है? क मुस्कान, ख सुगंध, ग दुर्गंध और घ सौंदर्य। फूल खिलकर लोगों को
सुगंध बांटता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 11 बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है? क फूल, ख फल, ग कविता और घ कवि। इसका उत्तर है विकल्प ग। केवल कविता है जो बिना मुरझाए बाहर भीतर हर जगह अपनी सुगंध को फैलाती रहती है। प्रश्न 12 किसकी सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है? क कविता की, ख कहानी की, ग नाटक की और घ फूल की। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ फूल की। क्योंकि कविता, नाटक, कहानी ये सब अनंत काल तक अपनी सुगंध को फैलाते रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 13 अनंत काल तक सुगंध कौन बिखराती है? क कविता, ख फूल, ग कहानी और घ नाटक। अनंत काल तक इसका उत्तर है विकल्प का कविता। प्रश्न 14 किसकी तुलना मनोरम बन पड़ी है? कविता और कहानी की, ख कविता और फूल की, ग कहानी और फूल की, घ नाटक और कविता की। इसका उत्तर है विकल्प ख कविता और फूल की। प्रश्न 15 बच्चे किस लिए खेलते हैं? उत्तर विकल्प का आनंद के लिए, ख लड़ने के लिए, ग सहानुभूति प्रकट करने के लिए, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है विकल्प का बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं। प्रश्न 16 गगन विहारी किसे कहा गया है? क चिड़िया को, ख कविता को, ग कवि को, घ बच्चों को। गगन विहारी यानी आकाश में विचरण करने वाला। यहाँ इसका उत्तर है विकल्प का चिड़िया को गगन विहारी कहा गया है। प्रश्न 17 किसकी कल्पनाएं चिड़िया की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती हैं? उत्तर विकल्प का कवि की, ख चिड़िया की, ग बच्चों की और घ तितलियों की। इसका उत्तर है विकल्प का कवि की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है। कवि की कल्पनाएं चिड़िया की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 18 कविता और चिड़िया दोनों क्या करने में समर्थ हैं? क बहुत ऊंची उड़ान, ख रस, ग रंग, घ सुगंध। इन दोनों में बहुत ऊंची उड़ान यानी कविता और चिड़िया दोनों बहुत ऊंची उड़ान करने में समर्थ हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 19 कविता किसके समान महकती है? क फूलों के, ख फलों के, ग आम के, घ लीची के। इसका उत्तर है विकल्प का कविता फूलों के समान महकती है। प्रश्न 20 कविता में उड़ान क्यों दिखाई गई है? क कविता में सांसारिकता से ऊंचे उठने की शक्ति होती है, ख कविता में आदर्शों के संसार में उड़ाने की शक्ति होती है, ग क्योंकि कविता पढ़ना अच्छा लगता है, घ का और ख दोनों। कविता की उड़ान क्यों दिखाई गई है? क्योंकि विकल्प का और खा दोनों ही सही हैं। कविता में सांसारिकता से ऊंचे उठाने की शक्ति होती है और कविता में आदर्शों के संसार में उड़ाने की शक्ति होती है, इसलिए इसे उड़ान इसमें दिखाई गई है। इसका उत्तर होगा विकल्प घ का और खा दोनों।
प्रश्न 21, कविता किसको खिलाकर सार्थक बनाती है? का भावों को, ख चिड़िया को, ग बच्चों को, घ गरीबों को। कविता भावों को खिलाकर सार्थक बनाती है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 22, फूल क्यों कविता की बराबरी नहीं कर पाता? उत्तर, क्योंकि उसका जीवन सीमित है। ख क्योंकि वह सुगंधित है। ग उसे महकना आता है। घ उसे खिलना आता है। फूल कविता की बराबरी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका जीवन सीमित है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 23, फूल क्या नहीं जानता है? का मुरझाना, ख खिलना, गा बिना मुरझाए महकने के माने और घा कूदना। इसका उत्तर है विकल्प गा बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं जानता है, क्योंकि फूल को एक दिन मुरझाना निश्चित है, इसलिए वह बिना मुरझाए महकने के माने नहीं जानता है। प्रश्न 24, कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि क्या करता है? का शब्द क्रीड़ा, ख जल क्रीड़ा, ग नए नए खेल, घ चिड़िया के साथ खेलना। इसका उत्तर है विकल्प का। कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है, शब्दों से खेलता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, शब्द क्रीड़ा। प्रश्न 25, कविता को खेल क्यों कहा गया है? का कविता एक खेल है। ख खेलना भी एक कला है। ग बच्चों का खेल है। घ कविता रचना भी कवि की एक क्रीड़ा है। इसका उत्तर है विकल्प घ। कविता को खेल इसलिए कहा गया है क्योंकि कविता रचना भी कवि की एक क्रीड़ा है। प्रश्न 26, बच्चा खेल खेल में कौन सा महत्वपूर्ण काम कर देता है? का अपने पराये के भेद को समाप्त कर देता है। ख दुश्मनी बढ़ा देता है। ग भेदभाव को बढ़ा देता है। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चा खेल खेल में यह महत्वपूर्ण कार्य करता है कि वह अपने पराये के भेद को समाप्त कर देता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 27, बच्चों के बहाने में कौन सा अलंकार है? का रूपक, ख अनुप्रास, ग उपमा, घ यमक। इसमें ब वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसका उत्तर है विकल्प ख।